राम राम जी। आज फिर आगे भैया हम आप खातर एक और सत्य घटना लेके। यह सत्य घटना है एक पुनर्जन्म के बारे में। और यह कहानी बिल्कुल पुरानी नहीं है। यह सत्य घटना, यह घटना 2013 की है, जिस टाइम केदारनाथ में बदल फटा था और बहुत भारी विपदा आई थी, आपदा आ गई थी, तो उस टाइम की है। और यह कहानी है एक यूपी में प्रतापगढ़ गांव है, और उस गांव की कहानी है। उसमें एक जयप्रकाश नाम का पंडित था, और उसका भी शादीशुदा था वो, और एक उसका बच्चा था 7 साल का। और वही अपने वो भोले बाबा के बहुत बड़े भगत थे। भोले बाबा ने बहुत ज़्यादा मान्या कर दे, और जो भगवान पर भरोसा करे है भाई, देखो भगवान वाला परीक्षा ले वह अपने भक्ता की, और परीक्षा ले वह है, फल भी जरूर दे वह है। तो सुनियो भाई, परीक्षा इतनी कठिन ले ले का दीवार इंसान भगवान पर तय भरोसा ठा दे है, लेकिन उस ऊपर वाले की लीला का कोई बेरा नहीं भाई। किस तरह यू खेल खिलावे है और किस तरह यू अपने नाच नचावे है, क्योंकि हम एक कठपुतली हाँ, और इसके हाथ में हमारी डोर है। और जो ज़्यादा भगवान पे मतलब भरोसा रखे है, उसकी परीक्षा भी उतनी ज़्यादा लेवा भगवान। तो वो भाई दोनों मियाँ बीबी भाई भोले बाबा के बहुत बड़े भगत थे, और उनके मन में बार बार आया करती भाई हम केदारनाथ के दर्शन करने जावा। तो भाई कर दे करांदे भाई कई बार बस देरस दे घरा में भाई टाइम नहीं होता, और वह उसकी घराली सारी अणका करती भाई केदारनाथ जाने का मन करे मेरा। तो वो बोला भाई एक बार भाई उनका प्लान बन गया, प्रोग्राम बन गया भाई, भोले बाबा की दया है, उनका प्रोग्राम बन गया केदारनाथ जाने का। उनका एक ही बेटा था, और कोई ना बेटी थी और ना बेटा था। 7 साल का उनका बेटा था। तो भाई वह केदारनाथ चले गए। केदारनाथ चले गए तो भाई उन्हें 1-2 दिन हो गए केदारनाथ में। बल्कि वो पहले कहने लगे भाई ज़्यादा चढ़ाई चढ़ोई है, हर दिक्कतदारी होगी, बच्चा भी हमारे साथ है। लेकिन भाई परिवार में कोई था नहीं, और सभी इन्हों सोचा भी है चलो बच्चा भी चाल पड़ेगा हमारा, बालक ने भी लेके चले गए हुए। वहाँ 1-2 दिन बीत गया। उन्हें भाई धर्मशाला ले ली, धर्मशाला में रूम ले लिया, और रूम ले लिया तो अपने भाई मन के पूरे हो गए, क्योंकि मन में इच्छा थी कि भाई केदारनाथ जावा और भोले बाबा के दर्शन करके आवा हमें। तो यह इच्छा हमारी पूरी होगी, और जिसकी जो इच्छा पूरी हो जाए भाई मन में बहुत ज़्यादा खुशी होया करे है। तो वो भाई के था उस दिन, जिस दिन यह आपदा आई, उस दिन वो बालक सो गया था रूम में, धर्मशाला के रूम में। और वह दोनों मियाँ बीबी भाई बच्चा सोया इतना, चल इतने यहाँ तक हाँ घूमे वहाँ हम देखा वहाँ। वे दोनों भाई जो भाई भगवान ने मंजूर हो होगा वो दोनों भाई बाहर चले गए, घूमने चले गए। तो थोड़ी सी देर में उन्होंने देखा भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और देख दे इतना सोचा भी नहीं था। जब तक तो भाई सुगर्दत है हाहाकार माच गई, उधर ते नदी उफड़ के आ गई, उधर ते भाई तूफान, भाई बारिश, पानी, पूरी आपदा आ गई एकदम सिर पे। तो भाई उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कुएं वहाँ तक और धर्मशाला तक चले जावे। तो और तो कुछ के याद रहा था भाई, उनका सिर्फ अपना बच्चा याद था। उन्हें जब देखा अब सुगर्दय हाहाकार माच गई, और बिल्कुल कसु बहुत बुरा मंजर हो गया है। तो वो धर्मशाला का नहीं बाजे हुए है भाई अपने बालक ने उठा के ले आवेंगे। तो इतनी देर में धर्मशाला तक नहीं जा पाए, इतनी देर में भाई धर्मशाला भी बह गई, सब कुछ बह गया। वही इतने पहाड़ा पर चढ़ गए, पहाड़ा की तरफ भाज लिए। फिर तो भाई वही बात है, अपनी जान की पड़गी। उसके घर वाले ने थोड़ी सौदी तक काम लिया है कि भाई बचना कुछ नहीं, तो बचने तो हम भी नहीं हाँ। वो अपना भाई देख दे वो भाई मतलब और ऊंचे पहाड़ा पर चढ़ गए। तो देख दे भाई सब कुछ तहस नहस हो गया, धर्मशाला होटल सब कुछ बह गया, सब कुछ हाहाकार माच गई, लोग बहे जान लाग रहे हैं। और वही सारे
पड़न लाग रहे हैं। बिल्कुल जो होटल थे, धर्मशाला, बिल्डिंग जो भी थी, सारी गदागद पड़न लाग रही हैं। सारा मंजर भाई उन अपनी आख्या तो देखा, और भाई रोण के सिवाया कुछ कर नहीं सके थे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। उनकी तो दुनिया ही खत्म हो गई थी, क्योंकि उनका बच्चा धर्मशाला में था और वो बह गया था। तो भाई सारा वो कर दे करांदे, पहाड़ा पे भाई कुछ खाने नहीं था, पीने नहीं था, और भी लोग उड़े बैठे थे, और लोग बैठे थे। तो जब भाई रात कारी वहाँ पहुँचे तो वह उन्हें बाहर निकाल के ले आए। वो सुरक्षित दोनों मियाँ बीबी, मतलब जितने लोग थे सारे सुरक्षित बाहर काट दिए। घर आ गए भाई, घर अकेले क्या आवे, अपनी दुनिया तो उनकी वहीं रह गई थी, उनका बच्चा तो वहीं गुम हो गया था। तो घर आ गए, काम में धंधे में मन नहीं लग गए। और भाई वो जो जयप्रकाश की पत्नी थी वह अपने भाई रोआ पिटी, अपने भाई बीमार रहने लगी, गुमसुम रहने लगी, ना किसी से बोल रहे ना किसी से बात करे। और भाई बात भी क्यों कर करे, उसका तो सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो क्या क्यों कर बोला है, उस आदमी था भाई वो थोड़ा सा संभल भी गया, फिर भी वो उसने बतेरा समझाता भाई जो हमारी किस्मत में थी वह हमारे गेला बन गई। तो वह कंदी भाई हमने भोले बाबा का ऐसा के बिगाड़ा था, के हमारे पे ऐसी गलती हो गई थी जो हमारा सारा ही संसार उजड़ गया, हमारा सब कुछ भोले बाबा ने मान ले तहस नहस कर दिया, ऐसा हमने क्या कर दिया था। तो भाई ये तो देखो किस्मता की बात है, जो हमारे गेला बननी थी वो हमारे गेला बन गई। तो अपना भाई इसी तरह थोड़े से दिन बीत गए, टाइम बीतता गया, 8-9 साल हो गए उन बातों ने। तो एक दिन उनके घर एक संत महात्मा आ गया। वो संत महात्मा आ गया तो क्योंकि वह जो जयप्रकाश की धर्मपत्नी थी वह तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो बोला जयप्रकाश, एक बाबा कोई ईसा इलाज बता जो मेरी या घराड़ी है या ठीक हो जावे। क्या होया भाई, या तो या मतलब उठन का नाम नहीं ले रही, और तू बता कुछ तो ऐसा इलाज कर एक जो या ठीक हो जावे। एक भाई जयप्रकाश, इसका इलाज मिलेगा तने केदारनाथ में। केदारनाथ में फिर उसने बताया भाई बाबा सारी चीज़ ये केदारनाथ तय हो रही है, और ये तो या भगवान का नाम भी लेके राजी नहीं, नुको है भाई भोले बाबा ने मेरा नाश कर दिया, और या केदारनाथ की तरफ तो मुंह करके भी राजी नहीं। एक भाई मेरे कहने थे एक बार केदारनाथ चले जाओ और वहीं इस समस्या का हल मिलेगा, और वहीं तो या ठीक होएगी, वहाँ तो अपना तारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो भाई उसने सोचा भाई सब काम छोड़ छाड़ और तू केदारनाथ चाल, जब बाबा कहो है तो कुछ न कुछ तो इसी बात होगी। वो भाई अपने उसने मना मनो के बोला चल केदारनाथ चल लेंगे। बोली एक में केदारनाथ गए थे या तो अपना सब संसार बह गया था वहाँ, और ईब केदारनाथ जाके हम क्या करांगे, वहाँ हमारी दुखद भरी याद है, तो हम क्या करने जावांगे। वो बोला चल भगवान कोई बात नहीं, जब बाबा कहो है तो कोई नहीं, इतना सब कुछ करके देख लिया हमने, ये और करके देख लिया। वह भाई केदारनाथ चले गए। केदारनाथ चले गए अपने उड़ जाके उन्हें रूम राम ले लिया, रूम ले लिया। तो इब पहले गए थे जब तो भाई दिल खुश था, 1-2 दिन बच्चा था साथ में, फिर तो भाई वह सारी पुरानी याद थी, अगर भाई इस तरह बच्चा बह गया था, ये है वो सारी चीज़ याद आ रही थी उनके। तो बोला चल तू ज़्यादा टेंशन मना रहा है, बोला तू यहाँ बैठ, मैं कुछ खान पीने का लेके आऊँ तेरे खातिर। भाई एक जगह घूमने जा रहे थे, बोला जा तू अड़ बैठ जा। वाह उड़ा बैठ गई भाई। तो उनका भाई जो 7 साल का जो बच्चा था, तो 7 साल का एक बच्चा वहाँ आके न और उसने बोला मम्मी वह एकदम लखाई। किसी ने बोला बेटा, बोला मैं तेने बोलूँ मम्मी, बोला मैंने बोला है। एक हाँ, कौन है तू। उस बच्चे का नाम था भाई आयुष। एक मैं आयुष हूँ मम्मी। एक आयुष
आयुष तो क्रॉस का है भाई। आयुष तो भाई 8 साल पहले सब कुछ महाप्रलय माच गई थी, बह गया था धर्मशाला में। आयुष को क्रॉस का है। एक मेरे पापा का नाम जयप्रकाश है ना, एकदम वदौड़ी होगी भी। एक हाँ, उसने भी उस वह बात बताई जो भाई आयुष जाना था, और गांव का नाम और सारी चीज़ बता दी उसने। उसने एकदम इतनी देर में वो खाना पीना लेके आ गया। वो बोली बोला देखियो बोला यो बालक के कर लग रहा है, के कव है, क्यों अपने आप ना आयुष बतावा है। एक बेटा किसका तू? एक मैं आयुष हूँ, और मेरा पापा का नाम जयप्रकाश है, और यह मेरी मम्मी है और तू मेरा पापा है। बोला बेटा इस तरह क्यों करो उसका है? बोला इस तरह उसका है। बोला क्यों करके मैंने पूरी कहानी बता। एक मैं पापा बोला यहाँ बह गया था धर्मशाला में, और उसके बाद मेरा जन्म होया एक परिवार में, यहीं केदारनाथ में मेरा मतलब जन्म होया। और मेरे माँ बाप थे जो जिनका मैंने जन्म लिया था, मैं शुरू से ही मेरे याद थी भाई मेरे माँ बाप, भाई मेरे पापा का नाम जयप्रकाश है। मैं गया करता उन्हें भाई मेरी माँ का नाम यो है, मेरा गांव का नाम यो है, यूपी का हूँ मैं, यो है यो है। मतलब मैं सारी बात बताया करता उन तय। तो मैं 3-4 साल का हो गया जब, 4-5 साल का, तो वो दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। और वह एक्सीडेंट इसी जगह होया, वहाँ को एक महात्मा जावा था, और बाबा उसने देखा भाई एक्सीडेंट हो रहा है, तो वह उसने उठाए बोलिया। तो बाबा तब वो बोले भाई बाबा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, इस बच्चे ने आप इसकी असली जगह पहुँचा दो। तो एक के बात है भाई, उसने सारी बात उन्हें बोला बाबा तब बताई है कि भाई नूर नू है, अरे मैं बच गया था उसमें। तो बोला इस बच्चे ने पहुँचा दियो। उस दिन तक मैं उस बाबा के साथ रहूँ। बोला कि थे भाई बाबा बता बेटा कित बाबा है। उसने भाई करना